प्रणाम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश जितना प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, उतना ही यहाँ पर देवी देवताओं के पवित्र स्थान भी मौजूद हैं। ऐसा ही आज मैं आपको हिमाचल के सिरमौर जिले में स्थित श्री शिरगुल महाराज की पूरी कहानी सुनाऊंगी। यह सुल्तानों के शासनकाल की गाथा है। उन दिनों दिल्ली में तुर्कों का शासन चल रहा था, जिन्हें दास वंश के शासक भी कहा जाता था। जनश्रुति के अनुसार जिसमें तुर्कों के साथ युद्ध का वर्णन आता है और देवताओं की पूजा में भी यह तथ्य विद्यमान है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि श्री शिरगुल देव तथा उनके भाई बहनों का अवतार तुर्की सल्तनत के शासनकाल में महान आत्माओं ने अवतार लिया था। जिला सिरमौर की राजगढ़ तहसील में स्थित शाया नामक गांव में श्री भूकड़ू राजा राज्य करते थे। उनके संतान न होने से वे बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए, परंतु कोई भी उपाय लाभ प्राप्त नहीं हुए। फिर उन्हें मालूम हुआ कि कश्मीर के देश में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं। वह संतान न होने के प्रति अवगत एवं उपाय कर सकते हैं। इसी चिंता को लेकर महाराज कश्मीर की ओर चल पड़े और कुछ ही समय बाद वह कश्मीर पहुंच गए। वह पंडित जी से मिले और अपनी दास्तान सुनाई। पंडित जी शिव उपासक, तांत्रिक तथा ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने राजा को घर का दोष खोट बताया और उपाय भी। उन्होंने कुल बदलने की बात की। आपको ब्राह्मण कुल की कन्या से शादी करनी होगी। पंडित जी ने राजा के प्रति हवन यज्ञ कर हवन की राख तथा मेवा मंत्रित कर महाराज को दिया और कहा कि अपनी दोनों रानियों को खिलाना, शायद पहली रानी के भी संतान हो जाए। जो संतान आपके घर में होगी वह पूर्ण कलाओं से परिपूर्ण देव रूप में होगी। चिंता के गहरे सागर में डूब श्री महाराज अपने घर की राह ली और कुछ दिनों पश्चात घर पहुंच गए। अति दुखी मन से उन्होंने अपनी प्रिय रानी दमयंती को सारी बात बताई, जो पंडित जी ने महाराज को बताई थी, और दूसरी शादी की बात भी। रानी साहिबा ने कहा, महाराज, मुझे सौतन आने का दुख नहीं बल्कि खुशी होगी अगर आपके संतान हो जाती है। रानी पास ही के एक गांव मड़ोन पहुंची और सज्जन नैनों से अपनी दुख भरी दास्तां श्री लोच पंडित को बताई और महाराज के लिए उनकी बहन दुदमा की मांग की। विवाह के पश्चात यह मेवा मिष्ठान जो कश्मीर के पंडित जी ने दिया था, दोनों रानियों को खिलाया, जिससे दोनों रानियां गर्भवती हो गई। दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात दोनों पुत्रों का नामकरण दिया गया। दुदमा के पुत्र का नाम कुल में जन्मे पहले पुत्र होने के कारण शिरगुल रखा गया और रानी दमयंती, जिसका प्रसव यानी कि जन्म सराहन से आते समय सराहहट्टी नामक स्थान में अति पीड़ा के कारण दमयंती ने प्रभु की आराधना की और बिजली गिरने के धमाके से जन्म हुआ, इसलिए उनके नाम बिजट रखा गया। तो रानियों यानी कि दुदमा के 3 और दमयंती के 2 बच्चे हो गए। भूकड़ू महाराज खुशियों से झूम उठे, परंतु विधाता को उनकी खुशी रास न आई। कुछ ही समय पश्चात दोनों ही रानियां स्वर्ग सिधार गई और बच्चे मां के बिना रह गए। अब महाराज के ऊपर चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे बिखर गए। दमयंती के बच्चे को उनके नाना देवी सिंह सराहन ले गए और दुदमा के बच्चे को उनके मामा लोच पंडित अपने घर मड़ोन ले गए। पंडित की पत्नी स्वार्थी व क्रूर स्वभाव की थी। वह नहीं चाहती थी कि बच्चों को मड़ोन लिया जाए और उनकी देखभाल की जाए। उसने उन बच्चों को सताना आरंभ कर दिया। वे बेचारे पशु को चराने लेकर जाते, उन्हें खाने को सत्तू और सूखी रोटी ही दी जाती थी। अगर पशु भूखे रहते या जल्दी घर आ जाते तो उन्हें मार खानी पड़ती थी। उन्हें निकालने तथा जान से मारने के प्रयास भी किए गए, परंतु मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उनके प्रयास विफल हुए
अब बच्चे बड़े हो गए। फागु क्यार में हाली हल लगाने हेतु बुलाए गए शिरगुल महाराज भी उनके साथ उतना ही हल चलाने लगे जितना के अन्य हाली। ब्राह्मणी अन्य को घी सीड लाती और बच्चों को सत्तू के गोले जिसमें मक्खी कीट भी थे। अब सभी हाली यह देख आश्चर्यचकित रह गए, परंतु कोई भी ब्राह्मणी को कहने से साहस नहीं कर सका। शिरगुल जी ने कहा, मामी अगर सत्तू लाए थे तो हाथ धोने को पानी भी ले आना था। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, अगर तू इतना ही सूचा बन रहा है यानी कि पवित्र, तो पानी यहीं पर पैदा क्यों नहीं करता। शिरगुल महाराज को अति मलाल हुआ और उसने क्रोधवश जमीन में लात मारी और पानी की धारा बहने लगी। बच्चे पशुओं को ताली तीसरी की तरफ ले गए और सत्तू के गोले पत्थर में लेप दिए। उन पत्थरों में मक्खी आदि कीट के पंखों के निशान आज भी विद्यमान है। छोटे भाई चंद्रेश्वर को भूख सताने लगी। अब क्या खिलाए। शिरगुल जी को क्रोध आया और चंद्रेश्वर से कहा कि इन पशुओं को घर ले जाना, और स्वयं अदृश्य हो गए। आसमान में काली घटा छा गई। चंद्रेश्वर पशु को लेकर घर गए और ब्राह्मणी को पशु बांधने हेतु आवाज लगाई। ब्राह्मणी पशु बांधने आई। मधुमक्खी की भिनभिनाहट के साथ काली का वाहन आया। शिरगुल की बहन को भी देवी शक्ति आई और उसे सम्मिलित हो गई तथा अदृश्य हो गई। यह मक्खियां ब्राह्मणी को चिपक गई और ब्राह्मणी को यमपुरी भेज दिया। शावगा के ऊपर अति भयंकर ओलावृष्टि हुई और सारी फसलें नष्ट हो गई। अब शिरगुल देव का क्रोध शांत हुआ। तब आसमान से बादल हटने लगे और धूप निकल गई। शिरगुल देव मनोन में प्रकट हो गए। उनकी छोटी बहन भी मानव काया में आकर प्रकट हो गई। यह चमत्कार देख लोग हैरान हो गए और यह समाचार 9 परगनों में हवा के झोंके की तरह फैल गया। लोग मनोन में एकत्रित हो गए। शिरगुल आदि बच्चों को शाया ले जाया गया और राज तिलक किया गया। शिरगुल महाराज शाया में रहे। चंद्रेश्वर और उनकी छोटी बहन, जिसका नामकरण नहीं हुआ था, गाय के साथ रहने के कारण उसे गराली के नाम से भी पुकारते थे। चंद्रेश्वर मामा की देखभाल के लिए मनोन में ही चले गए। चूड़धार में चूड़िया दानव रहता था। उसने भी आतंक मचा रखा था। पास की बस्ती में रहने वाले लोगों के पशु व आदमी को अपना शिकार बनाने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया और शिरगुल महाराज के पास अपनी चिंता प्रकट की। श्री शिरगुल देव सराहा आए और बिजट देव को चूड़िया दानव के आतंक से अवगत किया। दोनों भाइयों ने चूड़धार के लिए प्रस्थान किया। चूड़िया दानव के साथ घमासान युद्ध हुआ। अतः चूड़िया दानव चूड़धार से भाग ही रहा था कि श्री बिजट देव ने उसका रास्ता रोक लिया। चूड़िया दानव ने श्री बिजट देव पर वार किया और वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब शिरगुल देव जी ने श्री बिजट देव को मूर्छितावस्था में देखा तो अति दुख के कारण अचेत हो गए। लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात दोनों भ्राता जाग उठे और बिजट देव को भी शक्ति आ गई और देव रूप हो गए। श्री शिरगुल महाराज ने धरती से एक चुटकी मिट्टी उठाई और आसमान की ओर फेंकी। आसमान को मेघराज ने घेर लिया। श्री शिरगुल महाराज ने फिर एक चुटकी मिट्टी उठाई और मेघराज ने व्रत छोड़ा और चूड़िया दानव के पीछे भागता हुआ उसको धाराशाही कर दिया। फिर शिरगुल महाराज की ख्याति निरंतर बढ़ने लगी। यदि किसी को शिव रचित सृष्टि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि का कोप होता तो शिरगुल महाराज उन्हें उससे मुक्त कर देते थे। सभी परगनों तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक श्री शिरगुल देव की कीर्ति तथा गुणगान होने लगा। यह खबर दिल्ली के दरबार तक पहुंच गई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली तुर्की शासन था तथा गुप्तचरों ने उन्हें सूचना मिली कि शिरगुल नाम के व्यक्ति को दिव्य शक्ति का संचार हुआ है। फिर दिल्ली सरकार ने उनसे मिलना चाहा। उन्होंने शिरगुल महाराज को दिल्ली बुलाया। श्री शिरगुल महाराज चंद्रेश्वर और 30-50 अन्य साथी दिल्ली के लिए चल पड़े। जब वे सभी दिल्ली पहुंचे तो गुप्तचरों ने उनके आने की खबर दिल्ली सल्तनत को दे दी। तुर्की शासकों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जमुना के किनारे गाय को हलाल करने हेतु एक भुच्चड़ को भेज दिया और गुप्तचर
भी साथ भेजे। श्री शिरगुल महाराज का कफीला जमुना के किनारे पहुंचा तो उसी समय वह कसाई गाय को हलाल करने के लिए उल्टा वार करने लगा। वह वार गाय को ना लगकर उसकी गर्दन में लगा और सिर धड़ से अलग होकर श्री शिरगुल महाराज के चरणों के पास आ गया। एक अन्य घटना में बन्ने का नुकसान होना आदि अन्य भी कई चमत्कार हुए। गुप्तचरों ने सारी घटनाओं की सूचना दिल्ली सल्तनत को दे दी। दिल्ली सरकार ने अपने सिपाहियों को उन्हें चमड़े की बेड़ियों में बांधकर उन्हें विशेष जेल में बंदी बनाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने उन्हें चमड़े की बेड़ियों में बांधकर जेल में डाल दिया। उसी जेल में श्री ढूमदेव, श्री महासू, बागड़ के गुग्गा चौहान आदि थे। उनको भी चमड़े की बेड़ियां डाली हुई थी। श्री शिरगुल महाराज ने उन्हें अपना परिचय दिया। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और विचार विमर्श किया कि किस प्रकार जेल से छुटकारा पाया जाए। श्री शिरगुल देव जी की दृष्टि झाड़ू मार रही जमादारनी पर पड़ी। उसको खिड़की के पास बुलाया और कहा कि बहन कोई तेज धार वाला हथियार ला कर दो। सुबह जब वह झाड़ू देने जेल के पास आई तो उसने वह छुरा खिड़की के रास्ते अंदर डाला और चली गई। श्री शिरगुल देव ने अन्य बंदियों से कहा कि हम में से कोई बेड़ियां काटने का प्रयास करे तो वह शक्तिहीन नहीं होगा, बल्कि वह हमसे भी अधिक शक्तिवान होगा और उसकी मान्यता सर्वत्र होगी। गुग्गा पीर ने मुंह में चाकू लेकर श्री शिरगुल महाराज की बेड़ियां काट दी। फिर तो सभी कैदियों की बेड़ियां काटकर जेल से मुक्त हो गए। जब वह उत्तर दिशा के खाली मैदान में पीपल के पास पहुंचे तो तुर्कों ने हमला कर दिया। श्री शिरगुल महाराज ने धरती से धूल उठाई और उनकी तरफ फेंक दी। सिपाहियों को आपस में ही एक दूसरे को कैदी दिखने लगे और आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार तुर्कों के काफी सिपाही मारे गए। जब तुर्कों को पता लगा कि हमारी सेना के बहुत से सिपाही मारे गए और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, फिर तो तुर्की शासक भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे, जिसे शिरगुल महाराज ने स्वीकार किया। उसी समय चूरधार से चूहड़ू ने घोड़ी यानी कि एक छोटा सा पत्थर भेजी जो पीपल में लगी। श्री शिरगुल महाराज ने उसे उठाया और कहने लगे, हमारे वीर योद्धा चूहड़ू पर आफत आई है, हमें शीघ्र ही वापस जाना चाहिए। तुर्कों ने उन्हें घोड़े भेंट किए और श्री शिरगुल महाराज को सांवली घोड़ी भेंट की और वापस आने ही लगे थे कि जमादारनी, जिसका नाम भगायन, भी सामने आ गई और विनती करने लगी, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। श्री शिरगुल देव ने धरती से मिट्टी उठाई और उसकी तरफ उड़ा दी। फिर तो उसको भी देवी शक्ति आ गई और वह उनके साथ उनके आगे आगे चलने लगी। जो भी जीव उसकी राह में आने लगा वह उसे कुचल देती। जब शिरगुल देव ने ऐसा कोप देखा तो उसकी शक्ति छीन ली। फिर वह क्षमा याचना करने लगी। श्री शिरगुल महाराज ने कहा कि बहन, अगर तू इस तरह से करती रही तो पहाड़ी इलाके में आबादी खत्म हो जाएगी। भगायन माता ने वचन दिया, भैया मैं आपकी आज्ञा के बिना किसी को नहीं सताऊंगी। हाँ, अगर मुझे किसी के लिए पुकारोगे तो अवश्य जाऊंगी। श्री शिरगुल देव ने कहा, बहन उस घर के लोगों को सचेत करेगी। यदि वह तेरा उपाय करते हैं तो उस घर को छोड़ देगी। भगायन ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं ऐसा ही करूंगी। शिरगुल देव का कफिला शाया पहुंचा। लोगों ने उनका स्वागत किया और चूरधार पर आक्रमण की योजना बनाई। चंदेश्वर का कफिला महरोग होते चूर पहुंचा और शिरगुल महाराज सराहा होकर चूर पहुंचे और बिजट महाराज को भी साथ लाए। जब काला बाग पहुंचे और चूहरू को चौखट दानव के साथ मुकाबला करते देखा तो धरती माँ की धूल उठाई और उनकी ओर फेंक दी। चूहरू का परिवार शिला में परिवर्तित हो गया। श्री शिरगुल महाराज का कफिला आगे बढ़ा। जब चढ़ाई वाली तंग जगह में पहुंचे तो शिरगुल देव ने तुर्कों द्वारा भेंट की गई सांवली घोड़ी को शिला में परिवर्तित कर दिया, जो आज भी लोग उस शिला को पूजते हैं। चूरधार में चौखट दानव के साथ घमासान युद्ध हुआ। चौखट दानव भाग ही रहा था कि शिरगुल देव ने शिलाओं के मध्य
तंग रास्ते से उसे पकड़ लिया और खड़ग का ऐसा प्रहार किया कि उसका सर धड़ से अलग हो गया और खड़ग जाकर शिला में लगा, जिससे शिला में भी निशान पड़ गया। आज भी वह निशान है। चौखट दानव का सिर तो वहां पड़ा, परंतु धड़ अदृश्य हो गया, जो छाजपुर जाकर गिरा। आज भी वह विनशिरा के नाम से विख्यात है और छाजपुर के एक पेड़ में स्थित है। चूरधार भयमुक्त हो गया। लोगों ने चूर चांदनी को तीर्थ के रूप में मानने की आग्रह किया, परंतु वहां पानी का अभाव था। श्री शिरगुलदेव ने मानसरोवर से पानी लाकर चूर चांदनी को तीर्थ बनाकर लोगों का कल्याण किया। इस प्रकार अपने दायित्व को निभाकर सदेह परम धाम चले गए। श्री बिजट देव, श्री चंदेश्वर देव, गुड़ाई, बिजाई, भगायन आदि सभी लोप हो गए। कुछ समय बीत जाने पर बिजट महाराज, गुड़ाई व बिजाई की मूर्ति थोना घाट में एक गुफा में मिली और शिरगुल देव और चंदेश्वर देव की मूर्ति फागू क्यार में जमीन से मिली। इनके मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना होने लगी। श्री शिरगुल महाराज के मंदिर चूरधार, शाया जो कि राजगढ़ में है, गेलियो, देवा मान्नल में है। आज भी शिरगुल महाराज को कुलिश देव से पूजा जाता है। चूरधार अब उन तीर्थ स्थलों में से एक है जहाँ पर हजारों करोड़ों संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें।